आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसका नाम है प्रायश्चित। पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण शर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नावी जिले के सफ़ीपुर गांव में हुआ था। ने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वर्मा जी ने कविता लिखना आरंभ किया। ये उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। 1936 के आसपास वर्मा जी ने फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। समय तक इन्होंने विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन किया। तत्पश्चात मुंबई में फिल्म कथा लेखन, दैनिक नवजीवन का संपादन व आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किया। सभी गतिविधियों में भाग लेने के बाद मृत्यु पर्यंत वर्मा जी ने स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में लेखन किया। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 फिल्मों का निर्माण भी किया जा चुका है। पहले विसरे चित्र उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। प्रमुख रचना है पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने व फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें इनके प्रमुख उपन्यास हैं। मोर्चाबंदी कहानी है, मधुकर्ण प्रेम संगीत मानव काव्य संग्रह है, वसीयत नाटक है आदि प्रमुख रचनाएं हैं। भगवती चरण शर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री भी प्राप्त की थी। वो कविता लिखना आरंभ कर दिए। ठीक है, और 1936 के आसपास वर्मा जी ने फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में भी काम किया। तो ऐसे टाइम टू टाइम इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं भी बता दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर पे आते हैं। पहले इस कहानी के बारे में कुछ बता देती हूँ। इसमें ऐसा चीज़ दिया हुआ है ना कि मतलब अंधविश्वास के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें बताया गया। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब मान्यता नहीं है, परंतु लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लोगों को लगता है कि मैं ये करूँगा तो मेरे दोष कट जाएंगे, मिट जाएंगे। मतलब मान लो किसी से कोई गलती हो गई, उसे किसी ने कहा कि भाई तुम ये करो, तुम्हारे ये दोष निवारण हो जाएगा। ठीक है, इस कहानी में यही दिया हुआ है। एक पंडित होता है जो कि ऐसी ऐसी सलाह देता है। ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि मतलब लोग अंधविश्वास के कितना ज़्यादा मानते हैं अंधविश्वास को, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं चैप्टर पे। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वो कबरी बिल्ली से। हमें ये बताया गया है कि बिल्ली जिससे प्रेम सबसे ज़्यादा करती है वही उससे सबसे ज़्यादा घृणा भी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका का लोभ आपके बहू से बढ़ के है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। तो मतलब जैसे सब कोई करता है कि कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो, तो वैसे ही मोल तोल करते करते 21 से 11 तोले हो गए। ठीक है, उसके बाद बात आई कि जब पाठ करवाना है तो कैसे करवाएं। तो पंडित जी ने कहा कि आप सामग्री मतलब सारे सामान हमारे घर भिजवा दो, पूजा मैं अपने घर पे ही करवा दूंगा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है सबको। आगे पढ़ते हैं। में सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। पे रामू की माँ ने पूछा कि कितना सामान लगेगा पूजा करवाने में। तो पंडित जी ने कहा कम से कम सामान में पूजा करवा देंगे। आगे देखते हैं वो कितना कम सामान है। ठीक है, दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। मन का मतलब वो मन नहीं है जो लोग बोलते हैं मन करे तो दे दो। यहाँ पे मन का मतलब किलो है। ठीक है, जैसे कि कहा कि दान के लिए 10 मन गेहूँ यानी कि 10 kg गेहूँ। ठीक है, तो मन का मतलब यहाँ पे किलो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाप रे इतना सामान, पंडित जी इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएंगे। 150 नहीं। ठीक है, रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। सब सुन के कोई भी शॉक्ड हो जाएगा, तो वो भी शॉक्ड हो गई और पूछी कि इतना सारा सामान, इसमें तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। ठीक है, और वो थोड़ा उदास होकर बोली। अब आगे देखो पंडित जी क्या बोलते हैं। इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो।
प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। पंडित जी बोले कि इससे कम में काम नहीं चलेगा, मतलब आपका पाप इससे कम में कम नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप पैसे देख रही हैं, आप ये देखिए कि आपकी बहू ने पाप कितना बड़ा किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परम सुख की बात से प्रभावित किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। किस्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। जो दो लेडीज़ थी उन्होंने कहा कि पाप बड़ा है तो फिर जुर्माना भी बड़ा ही होगा, मतलब दान भी बड़ा ही करना होगा। वहाँ पे जो झुन्नू की दादी थी उन्होंने कहा कि दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं, मतलब दान पुण्य करने में कंजूसी ठीक नहीं है, अगर पाप किया है तो भरपाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च क्यों अखरेगा। मतलब जो झाड़ू लगाती है उसने कहा कि आप लोग तो बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो इतना सा खर्च आप लोग के लिए क्यों अखर रहा है, मतलब आप लोगों को क्यों भारी लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च। उससे मुंह ना मोड़ो, फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले। रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखड़ता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। जितने भी लोग थे वो लोग पंडित जी के साथ दे रहे थे, उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे, ठीक है। तो पंडित जी ने थोड़ी देर बाद वो थोड़ा चिड़चिड़ा गए, गुस्से में कहा कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं जाता हूँ, ठीक है, और अपना सामान उठाने लगे। वैसे थोड़े कुछ लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि मैं थोड़ा गुस्सा दिखाऊंगा तो सामने वाला पार्टी मान जाएगा, तो वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखड़ता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं मिसरनी। छन्नू की दादी और किश्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। मतलब यहाँ पे जो मिसरनी थी वो बोलती है कि नहीं, इनको कुछ अखड़ता नहीं है, और तब वो सुन के जो दो औरतें थी, छन्नू की दादी और किश्नू की माँ, वो एक साथ ही बोलती है कि ज़्यादा बनो मत, ठीक है। और फिर यहाँ पे रामू की माँ पंडित जी के पैर पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मण को भी भोजन करवाना पड़ेगा। फिर रामू की माँ पूछती है कि और क्या हो, मतलब इतना तो मैं कर दूंगी, पर और क्या। तो बोलता है कि 21 दिन के पाठ के रोज़ाना 21 रुपये, ठीक है, और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मण को भोजन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। स्व प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। यहाँ पे पंडित बोलता है कि कोई बात नहीं, 5-5 ब्राह्मण को नहीं बुलाना, तो मैं अकेले ही 5 ब्राह्मणों का भोजन कर लूँगा दोनों समय, ठीक है। उन 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, मतलब तैयारी करो इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो पंडित है उसके लालच का पता चल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कि माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटा दूंगा, तक जाएगा। प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, मतलब तैयारी करो इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो पंडित है उसके लालच का पता चल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कि माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटा दूंगा, तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी ने कहा कि जो सोना है वो मुझे दे दो और मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाता हूँ, ठीक है, तब तक पूजा का सारा प्रबंध करवा लो। की बात समाप्त भी ना हुई थी कि महरी हाफते हुए कमरे में घुस आई। बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कि माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।